वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 11 है हमारे सामने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो पार्ट्स दे रखे हैं उसे हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद उसका जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर को। फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये माय डियर इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है? यहाँ पर देखो, जो 10 होता है इसकी जो वैल्यू होती है 10 की, 10 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है √3 होती है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें हमने देखा 10 60 इक्वल टू √3। अब ये जो √3 है, यदि हम √3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.73 समथिंग, इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये देखो, ये 1 है, 1 से फिर 73 और है, तो ये समथिंग समथिंग और है। इसका मतलब ये 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 1। तो वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, तो ये लेस नहीं होता है हमेशा, ठीक है, बड़ा भी होता है। इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमें यहाँ पता है क्या सेक ए 12/5 हो सकता है, इसकी वैल्यू एंगल ए की, तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? हम यहाँ पर लगा देते हैं सेक ए। ये सेक ए उसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है? h/b। क्या होगा? h/b होता है। इक्वल टू, हम यहाँ पर यहाँ लगा लेते हैं 12/5, इसका फ्रैक्शन यहाँ लिख लेते हैं। तो h है हमारे पास 12, देखो 12 आ गया, और ये b है हमारे पास 5, बेस 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 12 हो गया। तो हम देखते हैं कि हमेशा हाइपोटेन्यूज जो बेस और परपेंडिकुलर है उससे ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन बेस, बेस से बड़ा होगा। ये तो ट्रू है, सही है। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये भी सही है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। cos ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉन्सेकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक। ये इसका जो एब्रीविएशन होता है इसका होता है कोसेक। का जो एंगल ए होता है वो होता है कोसेक, कोसेक होता है। और जो cos ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन, और ये यूज होता है कोसाइन के लिए, कोसाइन। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, इसका एब्रीविएशन नहीं है। यहाँ हम लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया cos ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर यूज किया जाता है कोसाइन के लिए। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ cot ए एंड बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये फॉल्स है। तो कॉट है, कॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट एंड ए के ये प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉट क्या है? एक सिंगल एंटिटी है। ये कॉट, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये इसकी जो एक यूनिट होती है, ये सिंगल, ये खुद ही एक सिंगल एंटिटी है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स है। तो कॉट इज ए सिंगल एंटिटी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। साइन इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब हम यहाँ पर देखो साइन, ये भी फॉल्स है, यहाँ लिख लेते हैं फॉल्स। अब इसको हम जस्टिफाई करते हैं। अब देखो साइन का जो फ्रैक्शन होता है, साइन थीटा का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारे पास, यहाँ पर देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला में साइन होता है P/H होता है। तो P हमने यहाँ लिख लिया P/H, P/H हो गया। इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसका फ्रैक्शन 4/3। तो P है हमारे पास 4, देखो यहाँ 4 आया, और H हाइपोटेन्यूज है 3, यानी ये 4 से लेस है, छोटा है। तो कभी हाइपोटेन्यूज तो बेस और परपेंडिकुलर से छोटे नहीं होते, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। अगर इस तरह से होता है 3/4 हो जाता है, तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाता हाइपोटेन्यूज से। इसका मतलब ये सही था, साइन इक्वल टू 3/4 ये करेक्ट होता है। सम
एंगल ऑफ थीटा के, लेकिन ये रॉन्ग है। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर इज नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ पर लिख लिया पॉसिबल। और इसी के साथ 11 क्वेश्चन था, उसके 5 पार्ट्स थे। हमने उसको ट्रू और फॉल्स लिखा है, ट्रू फॉल्स लिख लिया है, और उसके बाद हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया है आंसर का। और इसी के साथ जो 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।